तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर एक बात बता रहा हूं आपको, नक्सलवाद लगभग खत्म हो रहा है। आपने बुलबुल जंगल में देखा नक्सलियों का क्या हश्र हुआ। बुलबुल जंगल के बाद अब लातेहार के बूढ़ा पहाड़ की बारी है। ऑपरेशन डबल बुल में झारखंड पुलिस को उम्मीद से बढ़कर कामयाबी मिली, जिसके बाद अब पुलिस के हौसले बुलंद है। किस तरीके से अब डबल बुल चलाने की तैयारी है बूढ़ा पहाड़ पर, देखिए इस रिपोर्ट में। दग्गा क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान डबल बुल को अभूतपूर्व कामयाबी मिली है, जिससे झारखंड पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस ने इतनी बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए हैं और 1 दर्जन के आसपास नक्सलियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी मिली है। आईजी ऑपरेशन के मुताबिक यह जवानों की बहादुरी और डीजीपी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए और हमारे लिए उस क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। इसमें खनन का कार्य होता है, विकास का कार्य होता है। तो निश्चित रूप से माओवादी गतिविधि के चलते इस विकास कार्य में भी वो एक बाधा बने हुए थे। समर्पण और पुनर्वास नीति है जिसमें एक ऑलराउंड रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया जाता है, उसका प्रचार प्रसार करे और लोगों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरित करे। और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हो रही है, लगातार प्रयास भी चल रहे हैं। साथ साथ हम लोग जो बचे हुए नक्सली हैं उनको भी ये संदेश दे रहे हैं कि या तो आप आत्मसमर्पण करें, नहीं तो आपके मान में घुसेंगे, आपके जो कोर एरियाज है उसमें घुसेंगे और आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। लोहरदगा के गूढ़ जंगलों में नक्सलियों ने आईईडी बिछा रखा है। शुरुआत में झारखंड पुलिस के 3 जवानों के पैर भी उड़े, मगर इस बार झारखंड पुलिस ने आर पार की लड़ाई का फैसला किया था। लिहाजा 10 भीषण मुठभेड़ के बाद झारखंड पुलिस ने क्षेत्र से नक्सली गिरोहों का करीब सफाया कर ही दिया। और जो हमारे अन्य केंद्रीय सैनिक बल है और जो अन्य एजेंसीज है, एक चौतरफा कार्रवाई जो है, ऑलराउंड एक्शन इस पूरे सीपीएम माओइस्ट के खिलाफ चल रही है, जिसमें जहां ऑपरेशंस एक तरफ है, साथ साथ हम लोगों का फोकस जो है झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उस पे हमारा फोकस है। हम लोगों का यह प्रयास है और एक बहुत बृहद अभियान पुलिस के द्वारा छेड़ा गया है कि गांव-गांव तक, दूर दूर के सुदूर क्षेत्रों तक, जहां जहां उग्रवादी है उनके घरों तक, उनके माँ पिताजी, उनके परिवार, उनके बच्चों तक हम लोग ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि सरकार और पुलिस आपके साथ है। अब लोहरदगा और क्षेत्र की पहाड़ियों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ कर स्थानीय ग्रामीणों के लिए जनजीवन सुगम बनाना और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बिना किसी थ्रेट के आगे बढ़ाना मकसद है। नक्सलवाद के खात्मे तक इस क्षेत्र में सैनिटाइजेशन अभियान जारी रहेगा। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य इस अभियान का, जो सर्च अभियान और जो सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा है, कि गांव वालों की जिंदगी में हम लोग पुनः वो पुराने दिन लाना चाहते हैं जिसमें कि वो अपने क्षेत्र में, अपने जंगल में, अपने आसपास के क्षेत्र में अपने दैनिक कार्य के लिए बिना डर जा सके। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों से अपील की है कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, वरना लोहरदगा का अंजाम याद रहे। अब झारखंड पुलिस नक्सलियों की किसी भी हथकंडे से डरने वाली नहीं है। सीआरपीएफ के डीजीपी झारखंड के दौरे पर हैं। संकेत मिल रहे हैं कि बुलबुल पहाड़ के बाद अब बूढ़ा पहाड़ की बारी है। सहयोगी कुणाल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, नक्सलवाद तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, यूं कहें कि आखिरी हिचकियां ले रहा है, लेकिन एक खुशखबरी यह है कि बुलबुल जंगल में जो ऑपरेशन डबल बुल चला है उससे उत्साहित पुलिस अब बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने वाली है। यानी अब बूढ़ा पहाड़ में सब पवित्र कर देंगे। शाहनवाज, क्या प्लानिंग है? जी, ऑपरेशन डबल बुल की सफलता से झारखंड पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हौसले बुलंद है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 दिनों पहले जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो शुरुआती दिनों में झारखंड पुलिस को कुछ कैजुअलिटी का भी सामना करना पड़ा। 3 झारखंड पुलिस के जगुआर के जवानों के पैर जख्मी हुए। उसके बाद हौसला और बढ़ गया और पूरी रणनीति के साथ झारखंड में जो वार रूम है उसमें रणनीतिक तैयारियां की गई। रणनीतिक तैयारी के बाद पूरे के पूरे जो
बुलबुल पहाड़ है, लोहरदगा से लेकर गुमला तक फैला हुआ प्रक्षेत्र है जहां नक्सलियों का उत्पात था। वहां लैंड माइंस बिछी हुई थी, बंकर्स बने हुए थे, एक एक करके सभी को तबाह किया गया और बड़ी संख्या में पुलिस ने जब एग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया तो नक्सलियों के पांव उखड़ गए और वहां पर भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए। नक्सलियों के जो टेंट्स वगैरह होते हैं वो बरामद हुए। ऐसे जख्मों के निशान भी मिले जिससे ये पता चला कि किस तरह नक्सली गोली लगने के बाद बंकर में छुप करके अपना इलाज कराते थे। दबाव का नतीजा ये निकला कि लगभग 10 की संख्या में बड़े नक्सलियों को गिरफ्तारी की गई, कामयाबी प्राप्त हुई पुलिस को, और कई नक्सलियों ने दबाव में आकर सरेंडर भी किया। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत डिस्टर्ब थी नक्सलियों की वजह से, खास करके लोहरदगा, गुमला, पलामू का डाल्टनगंज का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती थी, उसको डिस्टर्ब करते थे। ये जो नक्सली ग्रोह थे अब बिल्कुल वो बैकफुट पे हैं, एक तरह से इनका सफाया हो गया है इस पूरे के पूरे जो बुलबुल पहाड़ का जो एरिया था। अभी आपने सुना होगा सीआरपीएफ के डीजी ने भी झारखंड का दौरा किया है और ख़ास करके उन्होंने लातेहार गढ़वा क्षेत्र में जाकर के फील्ड विजिट भी किया है और अपने सैनिक बल सीआरपीएफ विशेष करके के जवानों के हौसले भी बढ़ाए हैं। सीआरपीएफ के डीजी की विजिट के बाद रणनीतिक तैयारियां की गई हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं। जो नक्सल ऑपरेशन में जितने भी झारखंड पुलिस के जवान थे उन सबको सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, उनकी हौसला अफजाई की गई है। और अब सवाल ये उठता है कि अब क्या? स्पष्ट रूप से जो प्रवक्ता हैं, आईजी ऑपरेशन है अमूल वेणुकांत होमकर, उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि आपके पास मुख्यधारा में शामिल होने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। सरकार की आकर्षक सरेंडर पॉलिसी है जिसके तहत यहाँ पर सरेंडर करके आप मुख्यधारा में आ सकते हैं, अपना जीवन साकार कर सकते हैं, सुलभ बना सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो विकल्प खुले हुए हैं। जो अंजाम लोहरदगा क्षेत्र के सैनिक नक्सलियों का हुआ है वो आपको याद रखना चाहिए। और अब सीधे सीधे अगर ये सवाल हम पूछें कि अगली रणनीतिक तैयारी क्या है तो कोई ऑफिशियली कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि रणनीतिक तैयारी का सवाल है। लेकिन जो निकल के बात आ रही है कि इसके बाद जो बारी है वो अब बूढ़ा पहाड़ की है। बूढ़ा पहाड़ ही नहीं बल्कि झारखंड के जितने भी क्षेत्र हैं, पारसनाथ की पहाड़ी हो गई, जमशेदपुर उड़ीसा से लगी हुई जितनी भी सरायकेला क्षेत्र के नक्सलियों के जो मांद हैं, जो पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर यहाँ से छत्तीसगढ़ तक, आंध्र तक बनाते थे, अब उनमें जो माओइस्ट एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई है। बड़े बड़े नक्सलियों ने जोनल कमांडर, सब एरिया कमांडर, जितने भी बड़े बड़े जो नक्सली थे उनमें से बहुत सारे ने सरेंडर किया है। इन सरेंडर्स के साथ ही जो पुलिस की रणनीतिक तैयारी और एग्रेशन और तेज हो गया है। और अब मान के चलना चाहिए कि ये जो सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम अभी लातेहार, गुमला क्षेत्र के पहाड़ों में चल रहा है वो तब तक चलता रहेगा, तब तक जब तक कि उस क्षेत्र के ग्रामीण बिल्कुल स्वच्छंद विचरण जैसे पहले करते थे, जंगलों में विचरते थे, उनको कोई भी आईडी ब्लास्ट का डर पहले नहीं होता था। सैनिटाइजेशन में एक एक करके आईडी जब बिछाए हुए है, जो लैंड माइंस हैं उन सबको पुलिस सैनिटाइज करके क्लियर कर रही है ताकि जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो नक्सल फ्री हो जाए। और साथ साथ अन्य दूसरे फ्रंट्स पे नक्सल विरोधी अभियान जो चल रहा है उसमें और गति और तेजी आएगी। और अब कहा जा सकता है कि बूढ़ा पहाड़ अगला टारगेट है और बूढ़ा पहाड़ पे बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन होने वाला है। और झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की इतने भी ऑक्सिलरी फोर्स हैं, खास करके जो झारखंड के जवान हैं जो नक्सलियों से लगातार लोहा ले रहे हैं, वो उनका हौसला पूरी तरह से बुलंद है। चूँकि अब रणनीतिक कुशलता के साथ, एक कुशल नेतृत्व के साथ जो झारखंड पुलिस नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, जिसमें एटीएस का भी भरपूर साथ मिल रहा है। क्योंकि जो सहयोगी हैं नक्सल गिरोह के, जो उनके फाइनेंसर हैं, उनके जो
सपोर्ट देने वाले लोग हैं, उनका जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब भी पकड़े गए हैं और उन सब का जो लिंक है फाइनेंस से कट रहा है। तीसरी तरफ लगातार अफीम ओपियम की खेती पर भी पुलिस का क्रैकडाउन का अभियान अलग चल रहा है, जिससे फाइनेंशियल जो स्रोत है नक्सलियों का अफीम की सूरत में वो टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त ढंग का अभियान अब शुरू हुआ है झारखंड में नक्सल ग्रोहों के खिलाफ, स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ। अब मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं है, 5-6 महीने के बाद झारखंड भी करीब करीब नक्सल फ्री स्टेट के आसपास लोग जानने लगेंगे इसको। हाँ, खूंटी से लेकर के रनिया का जो इलाका है और पीछे सरायकेला खरसावां तक का जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये दिनेश गोप PLFI ग्रुप का जो था उस पर भी क्रैकडाउन है और उन पर भी लगातार दबिश बनी हुई है। पुलिस भी अपने तमाम इंटेलिजेंस के साथ, तमाम लोकल सपोर्ट के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नक्सलियों के खिलाफ पब्लिक भी मुखर होने लगी है। पुलिस को सूचनाएं देने में लोग डरते नहीं हैं। लगातार तमाम जो इनामी नक्सली हैं उनके पोस्टर्स पूरे झारखंड में जहां जहां अफेक्टेड एरियाज है वहां लगाए गए हैं। ताज़ा तस्वीरें लगाई गई हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं जहां पर लोग बेखौफ होकर के सूचनाएं दे रहे हैं और नक्सली भी बौखलाए हुए हैं कि उनकी मूवमेंट की सटीक सूचना कैसे कब कहां पुलिस को मिल जा रही है। तो कुल मिलाकर के हमें बहुत ही संतोष और खुशी का एहसास जनता को हो रहा है कि इस वक्त झारखंड पुलिस के जवान बहुत बहादुरी के साथ झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में कूद चुके हैं और उन्हें बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए तो शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।